मुंशी प्रेमचंद की कहानी नैराश्य लीला। एक बार की बात है, अयोध्या में एक सम्मानित पंडित रहते थे जिनका नाम हृदयनाथ था। भले ही उनके पास बहुत धन दौलत न था, लेकिन वो थोड़े में ही संतोष रहते थे। हालांकि उनके पास जो कुछ मकान थे, उनसे आने वाले किराए से उनका जीवन बसर हो जाता था। किराया बढ़ाने के साथ ही उन्होंने एक सवारी खरीद ली। जिंदगी का तजुर्बा होने के बाद भी किसी प्रकार से जीवन यापन करना है, इसका बहुत कम ज्ञान था उन्हें। जैसे वे थे वैसी ही उनकी पत्नी जागेश्वरी थी। उन्हीं की तरह समाज के रीति रिवाजों से डर कर रहने वाली दोनों के विचार कभी अलग नहीं हुए। पत्नी के लिए पति की आज्ञा ही सर्वोपरि था। जागेश्वरी भगवान शिव की उपासना करने वाली थी और हृदयनाथ जी वैष्णव थे, लेकिन दान व्रत आदि में दोनों की समान श्रद्धा यानी धर्मनिष्ठ थे। उनकी एक पुत्री थी कैलाश कुमारी, जिनकी शादी उन्होंने 13 साल में ही कर दी थी। अब उन्हें उससे एक पुत्र की लालसा थी, जिसके नाम वे सब कुछ करके धर्म ध्यान में लग जाना चाहते थे। शायद भाग्य को वह मंजूर न था। कैलाश कुमारी की शादी के बाद ही उसके पति की मौत हो गई और वह विधवा हो गई। पूरे घर में शोक का माहौल था, लेकिन कैलाश कुमारी, जिसे विवाह का मतलब ही नहीं पता था, वह अपने पिता को रोते हुए देखते तो खुद भी रोने लगती थी। उसे पता नहीं था कि वो क्यों रो रहे थे। वह तो सिर्फ अपने माता पिता को रोते देखती तो उनका अपने पति प्रेम देखकर रोने लगती। उस बेचारी को तो पति का मतलब भी नहीं मालूम था। वहीं जब भी माता पिता अपने बेटी का चेहरा देखते तो दुख से और रोने लगते थे। कैलाश कुमारी को लगता कि महिलाएं पति के मृत्यु के बाद इसलिए दुखी होती है क्योंकि पति महिला और बच्चे का पालन पोषण करता है। ऐसे में उसे चिंता करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास तो उसके माता पिता हैं जो उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। कैलाश कुमारी को बस यह दुख था कि उसकी सहेलियां भी उसके साथ खेलने न आती। वह जब माँ से सहेलियों को बुलाने की आज्ञा लेने जाती तो माँ फूट फूट कर रोने लगती। इसलिए उसने माता के पास जाना छोड़ दिया और अकेले बैठकर किस्से कहानियाँ पढ़ा करती। उसके अकेले रहने से माता पिता को लगा कि बेटी बहुत दुखी है और अकेले रहकर शोक मना रही है। एक दिन पिता हृदयनाथ ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा मन करता है कि यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ। अब मुझसे बेटी का दुख देखा नहीं जाता। जागेश्वरी, मैं भी यह सब नहीं देख सकती। भगवान, मुझे अब और नहीं जीना है। हृदयनाथ, अगर हमारी बेटी दुखी रही तो बहुत बुरा होगा। हमें कुछ करना चाहिए। जागेश्वरी ने कहा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताइए। हृदयनाथ, हम लोगों को इस प्रकार से मातम मनाना छोड़कर उसका दिल बहलाना चाहिए। तुम उसका मन कुछ न कुछ मनोरंजन करके बहला दिया करो। जागेश्वरी, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। पहले तो मैं उसे देखकर रो पड़ती थी, लेकिन मुझे खुद को संभालकर उसका शोक दूर करना होगा। हृदयनाथ बोला, अब मैं भी उसके दिल को बहलाने का प्रयास करूँगा। हमें उसे हर समय मनोरंजन में लगाए रखना चाहिए। दोनों ने ऐसा विचार बनाया और फिर कैलाशी के लिए मनोरंजन के
सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इससे हंसते हुए बात करना, घूमना घुमाने ले जाना, नदी के नाव की सैर कराना, रोज थिएटर ले जाकर नए नए नाटक दिखाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। हरदरनाथ भी कभी उसे कश्मीर के दृश्य, कभी स्विट्जरलैंड की झांकी और कभी झरने दिखाते तो कभी ग्रामोफोन पर गाने बजाकर सुनाते। कैलाश कुमारी इन सब में खूब मज़े लेती। अब उसकी सहेलियां भी आने लगी थी। इस प्रकार कुछ साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। कैलाशी को इन सब की आदत हो गई और वह बिना इन सब के एक दिन भी चैन से नहीं रह पाती थी। उसे थिएटरों और फिर सिनेमा के बाद मेमोरीज और हिप्नोटिज्म वाले नाटक की आदत हो गई थी। साथ ही में ग्रामोफोन पर आने वाले नए रिकॉर्ड भी सुनने लगी और नए संगीत की लत भी लग गई थी। उसे अब बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वह तो अपने काल्पनिक संसार में डूबी रहती थी। कैलाशी अपनी सहेलियों से भी घमंड भरी बातें करती और कहती कि यहाँ के लोग की ज़िंदगी जीना नहीं आता है। जीवन तो विदेशों के लोग जीते हैं मनोरंजन के साथ, इसलिए वो इतना खुश रहते हैं। किसी भी कार्यक्रम में माँ और बेटी साथ जाते थे। उनका इस प्रकार से बाहर घूमना और सैर सपाटा लोगों को देखा नहीं गया। लोगों का मानना था कि विधवा औरत को सिर्फ पूजा पाठ, तीर्थ व्रत करना चाहिए। यह मनोरंजन के साथ उनके लिए नहीं होते हैं। कैलाशी के माता पिता को शर्म करना चाहिए कि इस प्रकार से अपनी बेटी को सिर पर चढ़ाकर रखा है। महिलाएं बोलती, बात तो ठीक है, लेकिन माँ ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। इस प्रकार के लोगों में बातें होने लगी। लेकिन एक दिन सभी स्त्रियों ने जागेश्वरी के यहाँ जाने का फैसला किया। उनके आने पर जागेश्वरी ने बड़े ही आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। फिर कुछ देर यहाँ वहाँ की बातों के बाद एक स्त्री ने कहा कि बहन, तुम तो आराम से ही तुम्हारे दिन हंसी खुशी में निकल जाते हैं, हमारे लिए तो हर दिन पहाड़ जैसा कटता है। तभी दूसरी औरत ने कहा, आखिर तुम्हारे पास इतना समय कैसे मिल जाता है? हमारा दिन तो चूल्हा चक्की करते हुए निकल जाता है। जब समय मिलता है तो कभी बच्चों को संभालो तो कभी घर वालों को। हम तो पूरी कठपुतलियों जैसे नाचते रहते हैं। तभी तीसरी औरत ने व्यंग करते हुए कहा, इसमें सोचने वाली बात क्या है? यह सब करने के लिए जागेश्वरी जैसा कलेजा चाहिए। तुम लोग तो राज सिंहासन पर बैठने के बाद भी रोती रहोगी। इस बात पर एक वृद्ध महिला बोल उठी, ऐसा दिल किस काम का जो दुनिया कितना भी मजाक उड़ाए फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़े। वह दिल किसी पत्थर से कम नहीं है। हम गृहिणी हैं और हमारा काम गृहस्थी को संभालना है, मौज मस्ती करना नहीं। महिलाओं के द्वारा इस प्रकार की मजाक उड़ाए जाने पर जागेश्वरी ने अपना सिर नीचे कर लिया। महिलाओं का काम हो चुका था। उनका उद्देश्य उसके मन को तड़पाना था। जागेश्वरी को सबक मिल चुका था। महिलाओं के जाने के बाद उसने यह सब अपने पति से कहा। वह मायूस होकर बोलने लगे कि अब क्या करें? जागेश्वरी, आप ही कुछ विचार करो। हरदरनाथ लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, पड़ोसियों ने मजाक उड़ाया है और यह एक दिन होना ही था।
और सही भी है। मुझे खुद पता चल रहा है कि कैलाशी के हाव भाव कुछ बदल गए हैं। विधवाओं का यह सब करना ठीक नहीं है। अब यह सब बंद करना होगा। जागेश्वरी टोकते हुए बोली, पर कैलाशी को तो इन सब की आदत हो गई है, कैसे रहेगी वह इनके बिना। हृदयनाथ, हमें यह सब रोकना पड़ेगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। हृदयनाथ शाम को ग्रामोफोन की जगह धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनने लगे। घर में माँ और बेटी धर्म निष्ठा का पालन करने लगी, संयम उपासना करने लगी। गुरु जी ने कैलाशी को दीक्षा दी। गुरु से मिलने वाली शिक्षा और सभी महिलाओं ने वहां आकर उत्सव मनाया। आप माँ बेटी गंगा स्नान करने लगी, मंदिर जाती, एकादशी को निर्जला व्रत करती। गुरुजी कैलाशी को रोजाना संध्या के समय धर्मोपदेश देते। कैलाशी को कुछ दिनों तक यह सब कष्टप्रद लगा, लेकिन थोड़े ही दिनों में उसे इन सब में रुचि होने लगी। उसने मनोरंजन का मार्ग छोड़कर आध्यात्मक और त्याग का मार्ग अपना लिया। उसे पति और अपनी स्थिति का मतलब समझ आने लगा। अब उसने प्रायश्चित करने का मन बना लिया था। वह साधु महात्माओं की सेवा करने लगी और यहाँ तक कि 3 साल में ही उसने संन्यास लेने का सोच लिया। जैसे ही माता पिता को इस बात का पता चला, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। माँ ने कहा कि बेटी, अभी संन्यास लेने की तुम्हारी उम्र नहीं है, ऐसी बातें मत सोचो। कैलाशी, माँ, इन सब झंझटों को जितना जल्दी छोड़ दिया जाए उतना अच्छा है। हृदयनाथ, क्या घर में रहकर इन सब से मुक्ति नहीं मिल सकती? तभी माँ ने कहा, इन सब से बदनामी होगी कैलाशी कुमारी। जो भगवान के चरणों में अर्पण हो जाते हैं, उन्हें बदनामी की चिंता नहीं होती। जागेश्वरी ने समझाया, बेटी, हमें तुम्हारा ही आसरा है। अगर तुमने संन्यास ले लिया तो हम किसके सहारे जिएंगे? कैलाश कुमारी, भगवान ही सबका सहारा है माँ। अगले रोज यह बात मोहल्लों वालों को पता चल गई। शुरू में तो उसने आपस में ही सब खूब मजाक उड़ाया, लेकिन फिर कुछ पुरुषों इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हृदयनाथ के यहाँ आए। एक सज्जन बोला, क्या तुमने सुना है कि डॉक्टर गौर का प्रस्ताव बहुत अधिक मतों से मान लिया गया है? दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये लोग हिंदू धर्म की नाश करके मानेंगे। तीसरे व्यक्ति ने कहा, नाश तो होगा ही, जब हमारे ही साधु महात्मा मासूम लड़की को बहकाने लगे। कैलाश कुमारी पूरे दिन लड़कियों के साथ रहती, पढ़ने के साथ ही उनका साथ खेलती, सिलाई सीखती रहती। पाठशाला अब एक परिवार बन गया था। किसी भी लड़की के बीमार होने पर कैलाश कुमारी उसके घर जाकर उसकी सेवा करती। एक दिन की बात है, पाठशाला की एक बच्ची को चेचक निकल आया। तब कैलाशी उसके घर उसकी तबीयत के बारे में पूछने गई। लड़की की तबीयत खराब थी। कैलाशी को देखकर ऐसा लगा कि उसके सारे दुख भाग गए हों। 1 घंटे के बाद कैलाशी जब जाने लगी तो लड़की रोने लगी। लड़की उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हृदयनाथ जब भी कैलाशी को बुलाने के लिए आदमी भेजते तो वह मना कर देती। कैलाशी 3 दिन तक लड़की के पास रही। अगले दिन जब लड़की की तबीयत में सुधार हुआ तो वह घर आ गई, मगर जैसे ही नहाने के लिए तैयार हुई तभी एक आदमी
दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि लड़की की हालत नाजुक हो रही है और वह आपको याद कर रही है। हृदयनाथ ने गुस्से में कहा कि किसी अस्पताल से नर्स बुला लो। कैलाश कुमारी ने कहा, बाबा आप गुस्सा मत हो, उसकी जान बचाने के लिए मैं 3 महीने तक उसकी सेवा कर सकती हूँ। हृदयनाथ, तो फिर पाठशाला कौन संभालेगा? कैलाशी, कुछ दिन आप संभाल लो, जैसे वह अच्छी होगी मैं आ जाऊंगा। हृदयनाथ, बात को समझो, यह बीमारी छूने से फैलती है। कैलाशी, अगर मर गई तो आपकी ही विपत्ति टलेगी। इतना बोलकर वह बिना भोजन किए वहाँ से चली गई। हृदयनाथ जागेश्वरी को कहने लगे, मुझे लगता है कि जल्दी ही पाठशाला को बंद करना होगा। जागेश्वरी, आपने सही कहा, आखिर पाठशाला को कौन संभालेगा? हृदयनाथ, मैं भी क्या करूं, जो भी उपाय करता हूं कुछ ही दिनों में हमें ही मुसीबत में डाल देता है। मुझे अब बदनामी से डर सताने लगा है, क्योंकि लोग कहेंगे कि लड़की पराए लोगों को घर आती जाती है, कई कई दिनों तक वहीं रुक रहती है कि वह व्रत नहीं रखेगी। माँ ने सुना तो फिर सिर पीट लिया। वह बोली कि बेटी, यह व्रत हमारा धर्म है। कैलाशी, अगर यह धर्म है तो पुरुष महिलाओं के लिए क्यों कोई व्रत नहीं रखते हैं? जागेश्वरी ने कहा, पुरुषों में इसको निभाने की रीत नहीं है। कैलाशी बोली, वो इसलिए कि जितनी महिलाओं को मर्द की जान प्यारी है उतनी ही मर्दों को महिलाओं की प्यारी नहीं। जागेश्वरी, तू ही बोल कि महिलाओं मर्द की बराबरी करे तो कैसे? उसका धर्म है कि अपने पति की सेवा। कैलाश कुमारी, यह मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म केवल आत्मरक्षा और कुछ नहीं। जागेश्वरी, बेटी एक बार फिर सोच लो, गजब हो जाएगा, क्या कहेगी ये दुनिया? कैलाश कुमारी, क्या माँ आप फिर उसी दुनिया को लेकर बैठ गई? मुझे खुद की आत्म के अलावा किसी का भी डर नहीं है। हृदयनाथ को जागेश्वरी ने यह बात बताते गई तो चिंता में डूब सा गए। उसके मन में हुआ कि क्या मतलब है इन सब का? क्या उसे के अंदर आत्मबोध हुआ या फिर यह सब नैराश्य है? वैसे भी जब धनहीन व्यक्ति का कष्ट दूर नहीं होता तो वह लाज को छोड़ ही देता है। इसमें कोई शक नहीं है कि नैराश्य यानी निराश ने ही यह रूप ले लिया है। इससे दिल के सारे कोमल और अच्छे भाव खत्म होने लगते हैं और अचानक अलग सा बदलाव होने लगता है। इंसान जग हंसाई पर भी गौर नहीं करता। उसके लिए दुनिया के मानो सारे रिश्ते ही टूट से जाते हैं। इसी को नैराश्य यानी निराशा की आखिरी स्थिति माना जाता है। हृदयनाथ अपने विचारों में खोए हुए तभी जागेश्वरी ने पूछा, अब क्या करोगे? हृदयनाथ ने कहा कि क्या बताऊँ अब? जागेश्वरी ने फिर पूछा, आपके पास कोई और उपाय है क्या? हृदयनाथ ने असहाय होते हुए कहा, अब तो एक ही उपाय ही हो सकता है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर सकता। कहानी से सीख। हमें कभी भी स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करना चाहिए। दोनों ही सुखी और स्वतंत्र जीवन जीने के समान रूप से अधिकारी होते हैं।
आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे और कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।